पैदा कहाँ हुए थे? भगवान पैदा हुए थे, कंसा ने वासुदेव और देवकी को जेल में कारागार में छोड़ दिया था। क्यों? आकाशवाणी हुई थी, हे कंस, जब देवकी का विवाह वासुदेव के साथ में किया तभी आकाशवाणी हुई। कंसा खुशी से विदा कर रहा था, तभी एक आकाशवाणी हुई, हे कंसराज, जिस बहन को भेज करके तुम खुशी मना रहे हो उसी की जो है 8वां पुत्र पैदा होगा, उसी से तुम्हारी मौत होगी। इसलिए कंसराज देवकी और वासुदेव को जेल में कारागार में छोड़ दिया था। धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 बालक पैदा हुए और कंस जो है सभी बालक को मारता रहा। एक दिन 7वें नंबर पर शेषनाग महाराज बलराम जी हुए और जो है 8वें नंबर पर भगवान देवकी की कोख से जन्म लेकर के मथुरा में गोकुल को पहुंच गए। जब गोकुल को पहुंच गए, आज इधर रात्रि के 12 बजे भादव में जन्माष्टमी के दिन भगवान कन्हैया का जन्म हुआ था ना। पानी झिमझिम झिमझिम बरस रहा था और वासुदेव देवकी जो है हाथ की हथकड़ी पड़ी थी ना, हाथ की हथकड़ी टूट गई, पैरों की बेरी टूट गई और वासुदेव भगवान कन्हैया को लेकर के गोकुल को पहुंच गए। जब गोकुल को पहुंच गए भगवान कन्हैया, पहरेदार सारे सो गए। जब पहरेदार जागे तो जा करके बताया, वहां से लौट करके माया की कन्या यशोदा माँ की कोख हुई थी, उस माया को कन्या ले करके वासुदेव आते हैं और देवकी माँ को दे दिया। और जब कन्या रुदन करने लगी तब जो है पहरेदार जागे और जाकर के राजा कंस से बताया। राजा कंस दौड़ता हुआ आया, अपनी बहन से लड़की को छीन लिया और शिला पर पटकना चाहा। तैसे आकाशवाणी हुई, हे कंसराज, तुमने हमें मारना चाहा लेकिन मार नहीं पाए। तुमको मारने वाला इसी मथुरा में पैदा हुआ और गोकुल को पहुंच गया। जैसे कंसराज इतनी बात सुनता है उसके मन में चिंता हो जाती। जब मन में चिंता हो जाती है तो कहने लगा, यदि हमारा बैरी गोकुल में रहेगा उसी से हमारी मौत होगी। कंसराज करता क्या है कि कंसी राज पूतना बुलाई, कंसी राज पूतना बुलाई, राज पूतना बुलाई, पूतल से फिर वचन सुनाई। कंस राजपूत तना बुलाई, अपूतना से फिर वचन सुनाई। कंसराज पूतना को बुला लिया। पूतना जो है एक कंसराज की बहन है। वैसे बहन सगी तो नहीं है, सगी बहन
ते बकासुर दानव की, लेकिन कंसराज पूतना को अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता था, अपनी सगी बहन से ज्यादा मानता था। इसलिए कंसा जो है अपनी बहन पूतना को बुला लिया। बहन पूतना जब आई, पूतना कहने लगी भैया आखिर क्या कारण, हमें क्यों बुलाया? कंसराज कहने लगे कि बहना क्या बताऊं, हमारा बैरी गोकुल में पल रहा है, गोकुल में हमारा बैरी पल रहा है, और यदि वो हमारा बैरी रहेगा तो हमें चैन नहीं पड़ सकती। इसलिए बहना जा करके हमारी बैरी को गोकुल से माराइए और आधी राजपाट आपको लिखा दूंगा। बहना कहने लगी भैया इतनी बात के लिए आप इतने उदास हो? मेरा नाम है पूत ना, तुम समझ रहे हो पूत नहीं है। कहने लगे ठीक है जाओ, हमारा बैरी जो है गोकुल में पल रहा है, आप उसको माराइए। ये जो है पूतना जो थी एक राक्षसिन थी, पूतना एक राक्षसिन थी, अपना भेष बदल लिया। भगवान कन्हैया गोकुल में छठी मनाई जा रही है, भगवान कन्हैया की छठी मनाई जा रही है, और इधर पूतना जो है भगवान कन्हैया को मारने के लिए जाती है। भगवान कन्हैया को मारने के लिए पूतना जाती है, अपने आस्तन में जहर लगा करके सोचने लगी अपने आस्तन में जहर लगा लो, 6 दिन का बालक, और जैसे आस्तन अपन के मुख में डाला जहर लगाए, और जैसे पिए तैसे राम नाम सत्य, आस्तन में जहर लगा करके अब बढ़िया 16 श्रृंगार करके है तो राक्षसिन, लेकिन तुम जान नहीं सकते और राक्षसिन है। एक सुंदर सा ग्वालिन का भेष बना लिया, हाथ में एक तारा और डलैया लेकर के बढ़िया 16 श्रृंगार करके गोकुल की ओर प्रस्थान कर देती है कि बालों में गजला बांध लिया, बालों में गजला बांध लिया, नैनन में कजरा डारी है, नैनन में कजरा डारी है। बालों में गजला बांध लिया, नैनन में कजला डारी है, अरे सुंदर ग्वालिन बन करके, अरे सुंदर ग्वालिन बन करके गोकुल की ओरा सिधाई है, गोकुल की ओरे। बालों में बढ़िया गजला बांध करके और सुंदर सा भेष बना करके, हाथ में एक तारा डलैया लेकर के गोकुल की ओर प्रस्थान करते। अब गोकुल में जितने 5-6 दिन के बच्चे थे, पूतना सोचने लगी इतने बच्चे, इसमें पता नहीं कौन भगवान कन्हैया हो, 5-6 दिन के जितने बच्चे हों सबको मार डालते थे। अब धीरे धीरे बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंच गई। जब बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंची
वहां पर गोपिताएं, अब भगवान कन्हैया को छठी मनाई जाए, 6 दिन का बालक आज सखिया ढोलक बजाती हैं और गाती हैं, स्वर गीत मंगल हो रहा है। कोई सखी क्या गाती, कोई सखी क्या गाती है। आज एक सखी बोली बाबा नंद के यहाँ बालक का जन्म हुआ ना, छठी मनाई जाती, गाती हैं सखिया लोग कि बाजई आनंद बधैया गोकुले माँ, बाजे आनंद। कन्हैया की छठी मनाई जाती, गोपिता ले ढोलक गा रही क्या, माँ जय आनंद बधैया गोकुल माँ, माँ जय आनंद बधैया गोकुल माँ। गोपिताएं सखिया कहती हैं, अरे को तव लुटावे अनधन सोनावा, को तव लुटावे अनधन सोनावा, को तो अनाधन सोनावा की, अनाधन सोनावा। को तव लुटावे, अरे को तव लुटावे रुपया गोकुल माँ, बाजे अरे बाजे आनंद बधैया गोकुल माँ, बाजे आनंद बधैया गोकुल माँ।
लोग गाती है कि बाजे आनंद बधैया गोकुल माँ कोतव लुटावे अन्न धन सोनवा और कोतव लुटावे रुपया गोकुल माँ बाचे आनंद बधैया गोकुल माँ को गा रही सखिया लोग गो बिताए गाती दूसरी कहती सोना ये बात नहीं है। दूसरी बोली अरे यशोदा लुटावे अन्न धन सोनावा यशोदा लुटावे अन्न धन सोनावा अनाधन सोनवा की अनाधन सोनवा बाबा नंद लुटावे अरे नंद लुटावे रुपया गोकुलमा बाजे आनंद बधैया गोकुलमा बाजे आनंद बधैया गोकुलमा। सभी सखिया लोग गाती हैं अरे सब सखिया मिली सोहर गाँव सब सखिया मिली सोहर गाँव सोहर गाँव मंगल गाँव सोहर अरे जय जयकार मचावे गोकुलमा बाजे आनंद बधैया गोकुलमा बाजे आनंद बधैया गोकुलमा। इसी प्रकार से गोकुल में भगवान कन्हैया की छठी मनाई जा रही है। उधर पूतना एक ग्वालिन का भेष बना करके आई थी, जा करके जैसे माताएं बहनें बैठी बीच में बैठ गई और वो भी गाने बजाने लगी। धीरे धीरे गोकुल की जितनी गोपिताएं थी सखिया थी सारी सखी चली गई, लेकिन पूतना जो थी वो नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसलिए उसको भगवान कन्हैया को मारना था, उसको भगवान कन्हैया को मारना था, इसलिए वो नहीं गई। सारी गोपिताएं सारी सखी जब चली गई तब वो जो पूतना ग्वालिन का भेष बना करके गई थी वो जो है यशोदा माँ से कहने लगी मैया कि वो मोरी मैया, हे मैया जो तुम्हारा कन्हैया है लाडला इसको हमको दे दीजिए। कि वो मोरी मैया कि दे दे अपन ललना, मोरी मैया मोरी मैया दे दे अपन ललना, मोरी मैया।
आज पूतना कहने लगी मैया से, मैया आज मांग रही है माँ, अपना जो लाला है हमको दे दीजिए। सारी गोपिताएं, सारी सारी गोपिताएं इसी प्रकार से बढ़िया सोहर गीत मंगल गाती। और उधर पूतना सोचे लगी कि मौका मिल जाए। अब 6 दिन के बालक इनका मारत का देन लागे, जैसे स्तन अपन दूध पियावा तैसे राम नाम इनका सत्य, इनका मारे का समय नहीं है। आज मैया विनती करने लगी, हे माँ यशोदा माँ धन्य हो मैया, जो तुम्हारी कोख से तुम्हारे घर में प्रभु का अवतार हुआ, प्रभु का अवतार हुआ है। हे माँ जितनी ग्वालिन थी, जितनी सखी थी, मैंने देखा है कि सारी ग्वालिन सारी सखी आपके लल्ला को खिलाया है, लेकिन हमने आपके लल्ला को नहीं खिलाया। इसलिए मैया आपसे यही विनती है माँ कि हमको भी दे दीजिए, हम भी तुम्हारे लल्ला को खिला लूं। आज मांगने लगी, कहने लगी मैया वो मोरी मैया वन लल्ला मोरे मैया, मोरे मैया की अपन लल्ला मोरे मैया। पूतना क्या, अरे गोदिया खेला ले बजिया भरी जई है गोदिया, जिया भरी जई है कि मनो भरी जई है जिया। अरे जीवन धन्य बनैबे, अरे जीवन धन्य बनैबे, मोहरे मैया की दे अपन ललना, मोहरे मैया, मोहरे मैया। और कहती है माँ बड़ी धन्य भाग की हो जाऊंगी जो तुम्हारे लल्ला को दर्शन खिलाने को पा जाऊंगी। मैया कहने लगी ठीक है, लो हमारे लल्ला को ले लो और गोद खिला लो, लेकिन एक बात है
गोदी खिलाना, लेकिन अरे देखो बहुत अम्मा दे दी और मार इतना इतना मारे, हला दे, चुपा रहो, ज्यादा हलायो ना, और ज्यादा अगर हलाई हो तो हो जाए जैसे का है कोनो जानवर देखे हला कर खूटा बांधा कि ज्यादा ना हलायो न हो जाई हलाना, ज्यादा ना हलायो। होई जाई हलना की होई जाई हलना। फिर अरे चुपाए यो ना है चुपाए, मोहरे मैया की दे दे अपन ललना, मोरी मैया, मोहरे मैया की दे दे अपन ललना, मोरी मैया। कहा लग रहा ले लियो, लेकिन का ज्यादा मार इतना इतना न हलायो। देखो कहा गवा है दादा लोग पहले कहे ने कहा कि लड़कौरी में हर लड़का न पकड़ो, और हर जाते पहले बैल चलत रहे, और जो है हार वाला जो जाता तो हरवा हो क्या हारो न पकड़ो। अगर कहो माला लड़कौरी में हर लड़का पकड़ ले हो, खिलावे लागे हो, माताओं बहन 20 काम, कहो खाना बना ले, कहो कंडा पाथ ले, कहो का करे, कहो चोर बेन ली, अनेक काम हो जाते। आज यशोदा मैया अपने बालक को दे दिया, भगवान कन्हैया को दे दिया, पूतना खिलाने लगी। मैं यशोदा सोचने लगी कि ये सखी जो है खिला रही है, ये थारे जना रहा कि हमें लड़के को मार रही है, तब तक खिला ला, तब तक हम दही मथली। माँ यशोदा दही को मथने लगी, जब दही को मथने लगी उसमें ढूंढने लगी कि मक्खन निकला कि नहीं निकला, निकला कि नहीं निकला, कि नजरी बदली मैया की जाई। अरे नजरे बदली मैया की जाई, बालक पूतन लई उठाई। और हमारे परमादरी मणिराम दुधा जी ग्राम महमूदपुर से भगवान की श्री चरणों में 101 मुद्राओं का दान है। भगवान कन्हैया अन्य संग्रह कल्याण करें, सदा मंगल में रखें। जैसे मैया दही को मथने लगी, मक्खन ढूंढने लगी मलबा कि देखी मक्खन निकला कि नहीं निकला, तैसे पूतना मौका पा गई, भगवान को लेकर के पूतना चली जाती, नजर बदल मैया की जाई, और बालक पूतना लई उठाई। बालक को लेकर के कहाँ गई? यमुना के तट पर। सोचने लगी इसको दूध पिलाऊंगी, और दूध पीता ही मर जाए, उठा यमुना जी में फेंक दिया। राम नाम सत्य। आज जैसे पूतना को लेकर के कन्हैया को गई, जैसे अपना स्तन खोला, अपना जैसे स्तन खोला, भगवान कन्हैया के जैसे मुख में रखा, भगवान कन्हैया जैसे दूध पीने लगे, दूध जैसे पीने लगे, दूध के साथ में पूतना के प्राण को खींच लिया। लेकिन कुछ प्रमाण बताती है कि भगवान कन्हैया सोचने लगे कि स्तन में जहर लगा है, भाई जहर खाओगे तो कुछ न कुछ दिक्कत जरूर होगी। आज जो है उस स्तन में जहर लगा हुआ था, तो भगवान कन्हैया भी एक बार सोचने लगे कि स्तन में जहर लगा है, यदि इस दूध को पान करूंगा अंदर जाएगा विष है, और विष के मालिक भोले बाबा। भगवान कन्हैया सोचने लगे कि विष लगा है और मैं भोले बाबा को ध्यान करूं,
और भोले बाबा पहला कुल्ला भोले बाबा ले जाए। भगवान कन्हैया ने भोले बाबा को ध्यान किया और जो पहला कुल्ला पिया उसको जमीन पर बुलक दिया। जब जमीन पर बुलक दिया तब दूध रोने लगा, कहने लगा प्रभु मुझसे कौन ऐसी गलती हो गई कि तुमने हमको पिया नहीं, जमीन पर बुलक दिया। आखिर क्या कारण है? भगवान कन्हैया दूध से पूछने लगे, कहने लगे भैया तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तुम्हारी संगत की है। बताया गया है कि जैसी संगत करोगे वैसा फल मिलेगा। कि संगति कीजे बड़े न कि बनती बनती बन जाओ और सरमुख चढ़ो महेश के और सरमुख गंग नहाओ। भैया जैसी संगत करोगे, और यदि चोर की संगत करोगे तो अपनी लेन बताए, और अगर कोनो मान लिया हमने पंजे साथी भेजे हैं तो हम पंजे अपने लेन मतलब किधर आओ। जैसी संगत करोगे वैसा ही गुण प्राप्त होगा। भगवान कन्हैया कहने लगे दूध से कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई खता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा संगत बिगड़ गया। यदि तुम दूध थे, दूध बन करके आते तो मैं पान कर जाता, लेकिन तुम जहर के साथ मिल करके आए हो, इसलिए तुमको जमीन पर बुलकना पड़ रहा है। दूध कहने लगा प्रभु ठीक है, हमने संगत गलत कर लिया, लेकिन हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान कन्हैया कहले उद्धार हो जाएगा। कैसे? दूध बोला कैसे प्रभु? भगवान कन्हैया कहने लगे जैसे मैंने पिया, दूध को पान किया और जमीन पर बुलक दिया, वैसे लोग तुम्हें खाएंगे पिएंगे लेकिन जमीन पर बुलक देंगे, उगल देंगे। बताते हैं बंधुओं की प्रमाण मिलता है कि जहां पर भगवान कन्हैया दूध को बुलक दिया था उसी जगह से एक तमाकू का वृक्ष हुआ। और तमाकू भैया लोग बनाते तो बड़ी देर तक है, 1 घंटा बहुत बनाकर बैठे और उसको मुख में रखा, उसका आनंद लिया। आनंद लेने के बाद 10 मिनट 5 मिनट या मालिया बहुत कोई रखा है तो 1 घंटा, फिर उसको उगल दिया। भगवान कन्हैया कहने लगे तुम्हारा थूक थूक करके कल्याण होगा। दूध कहने लगा ठीक है। जब दूसरी बार भगवान कन्हैया पूतना के स्तन को दूध पीने लगे तब सोचने लगे कि हो सकता है अब कुछ थोड़ा बहुत रहेगा। जब तीसरी बार दूध को पिया तब जो है दूध के साथ पूतना के प्राण को खींच लेते। एक प्रमाण ये बताती है कि भगवान कन्हैया जैसे पूतना का स्तन मुख में रखा, पूतना दूध के साथ पूतना के प्राण चले जाते, एक ही बार में पूतना मर जाती है। आज जब पूतना मर गई, 6 दिन का बालक, पूतना इतनी लंबी इतनी चौड़ी, बड़ी बिल्कुल राक्षस नहीं बेकर असली रूप में आ गई। भगवान कन्हैया 6 दिन के अब बैठ उसी के ऊपर मुरली बजावे। मैं यशोदा परेशान कि हमारा लल्ला 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 कहाँ चला गया। गोकुल के सारे लोग परेशान, ढूंढते ढूंढते गए और जब गांव के बाहर यमुना के तट पर पहुंचे देखा कि हमारा लल्ला पूतना मरी परी है और हमारा लल्ला उसके ऊपर खेल कर रहा है। आज जब पूतना मर गई, एक कथा सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुना रहे हैं। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछने लगे प्रभु हमें सारी बात तो समझ में आ गई, आप लोगों ने सुना होगा क्या
भजन में भैया लोग गाते हैं क्या कि माता बेगी पोतना कही है शौहर की महतारी, देवकी कोख में जन्म लिया और यशोदा लाल कहाई। भगवान कन्हैया के कै माँ बताई गई? 3 माँ। आइए आज राजा परीक्षित जो है सुखदेव जी महाराज से सवाल करते हैं कि आखिर क्या कारण है। ये माँ भी है, यदि कोई अपना दूध पिला दे वो माँ बन जाती है। आज सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित यही बात पूछ रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि पूतना और भगवान कन्हैया का क्या संबंध था। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि इनका अगले जन्म में कोई रिश्ता था, तो इसलिए इन्हें श्राप था, वरदान था कि जा करके तुम्हें अगले जन्म में ऐसा करना होगा। आइए एक शोहर गीत है और बाकी शेष कथा जो है आपको अगले भाग में